गुजरात के राजकोट में भारी बारिश के बाद नदी और नालों में उफान आ गया। वहां पर ओसम पहाड़ पर गए कुछ लोग नदी में अचानक से ही पानी बढ़ने की वजह से फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। वहां जैसे ही स्थानीय लोगों को खबर मिली कि कुछ लोग पहाड़ पर फंस गए हैं तो वो तुरंत वहां पर पहुंच गए। इतना ही नहीं, प्रशासन को भी इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद रस्सी की मदद से पहाड़ पर फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन तेज पानी के बहाव के बीच उन्हें सुरक्षित निकालने में काफी दिक्कत हुई। हालांकि इसके बावजूद एक एक कर सभी को किसी तरह सुरक्षित बचा लिया गया, जिसके बाद पहाड़ पर फंसे उन लोगों ने राहत की सांस ली। छत्तीसगढ़ का भी हाल बुरा है। वहां के दुर्ग जिले में बन रहा एक पुल चंद सेकंड के अंदर वहां बहने वाली नदी में समा गया। पिछले कई दिनों से जिले में हो रही भारी बारिश की वजह से वहां की नदियां उफान पर हैं। कई इलाकों में तो नदियों का पानी तटबंधों को तोड़कर गांवों और शहरों में घुस गया, जिससे हालात बिगड़ गए। लेकिन उफनती नदी में उस पुल के बहने की इस घटना ने इलाके में रहने वाले लोगों को खौफ से भर दिया। इस घटना की जो तस्वीरें सामने आई उनमें 2 पिलर के बीच मौजूद उस पुल का एक बड़ा ढांचा वहां बहने वाली शिवनाथ नदी में गिरता दिखा, जिसके बाद नदी की उफनती लहरें पुल के ढांचे को अपने साथ बहा ले गईं। इसी घटना की कुछ और तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें वो पुल भरभराकर नदी में गिरता नजर आया। जानकारी के मुताबिक ये पुल दुर्ग जिले में मौजूद अहिवारा और साजा विधानसभा क्षेत्र को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन वो नदी में आए सैलाब की भेंट चढ़ गया, जिसकी वजह से बच्चों को पानी के बीच से गुजरकर स्कूल जाना पड़ा और स्कूल पहुंचकर भी जल भराव बच्चों के लिए मुसीबत का सबब बन गया, क्योंकि स्कूल के बाहर और अंदर हर जगह बारिश के पानी ने कब्जा जमा लिया। स्कूल की जो तस्वीर सामने आई उसमें हर कमरे में लबालब पानी भरा दिखा। स्कूल के कमरे तालाब में तब्दील हो गए। वहां रखे कुर्सी मेज का आधा हिस्सा पानी में डूबा नजर आया। बच्चों को स्कूल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बारिश के पानी से होकर गुजरना पड़ा। स्कूल में बच्चे थाली की मदद से कमरों से पानी बाहर निकालते दिखे, जिसकी वजह से बच्चों को पानी के बीच से गुजरकर स्कूल जाना पड़ा और स्कूल पहुंचकर भी जल भराव बच्चों के लिए मुसीबत का सबब बन गया, क्योंकि स्कूल के बाहर और अंदर हर जगह बारिश के पानी ने कब्जा जमा लिया। स्कूल की जो तस्वीर सामने आई उसमें हर कमरे में लबालब पानी भरा दिखा। स्कूल के कमरे तालाब में तब्दील हो गए। वहां रखे कुर्सी मेज का आधा हिस्सा पानी में डूबा नजर आया। बच्चों को स्कूल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बारिश के पानी से होकर गुजरना पड़ा। स्कूल में बच्चे थाली की मदद से कमरों से पानी बाहर निकालते दिखे। और इसी तरह मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में भी भीषण बारिश के बाद बाढ़ का कहर दिखा। वहां नर्मदा नगर कॉलोनी के एक मकान में बाढ़ का पानी भर गया, जिसकी वजह से वहां रहने वाला एक परिवार फंस गया, जिन्हें निकालने के लिए जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। लेकिन पानी की तेज धार की वजह से रेस्क्यू टीम को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बाढ़ के पानी का बहाव इतना तेज था कि लगा कॉलोनी के अंदर तेज रफ्तार से कोई नदी बह रही हो। बाढ़ में फंसे परिवार ने लोगों से मदद की गुहार लगाई। बाद में सूचना मिलने पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने करीब 12 घंटे बाद सभी को सुरक्षित बचा लिया। और तीनों जो लोग वहां फंसे हुए थे उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मौसम विभाग ने जानकारी दी कि बीते एक रोज में नरसिंहपुर जिले में करीब 10 इंच बारिश हो गई, जिसकी वजह से हालात बिगड़ गए। और मध्य प्रदेश के सागर में उस समय हड़कंप मच गया जब सामान लदी एक गाड़ी सैलाब के बीचों बीच फंस गई और उसके बाद बहने लगी। इस दौरान गाड़ी को बहता देख ड्राइवर और उसके सहयोगी ने गाड़ी से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। ये पूरा मामला सागर के बीना के पास का है, जहां भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। छपरेट घाट के पास बने पुलिया के ऊपर से भी पानी बह रहा है। उसके बाद भी ड्राइवर ने जान जोखिम में डालकर गाड़ी को पुलिया के ऊपर से पार कराने की कोशिश की। तभी पानी का बहाव तेज हो गया और सामने से लदी गाड़ी नदी में बहने लगी। हालात को बिगड़ते देख ड्राइवर और उसके सहयोगी ने पानी में छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली। हालांकि बाद में लोगों ने ट्रैक्टर और रस्सी के सहारे गाड़ी को उफनते पानी से बाहर निकालने की कोशिश की। 6 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने गाड़ी को बाहर निकाल दिया। और उधर उत्तराखंड के जोशीमठ में भारी बारिश के बाद हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। इसी दौरान 3 दिन से पानी में फंसे एक कुत्ते को रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाल लिया, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें एसडीआरएफ की टीम अलकनंदा नदी में फंसे एक कुत्ते का रेस्क्यू करते हुए दिखाई दी। बताया गया कि अलकनंदा नदी में एक टापू के ऊपर एक कुत्ता 3 दिन पहले फंस गया, जिसकी जानकारी लोगों ने एसडीआरएफ को दी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने रस्सी के सहारे कुत्ते का रेस्क्यू किया। हालांकि इस दौरान अलकनंदा नदी में पानी का बहाव तेज होने से रेस्क्यू टीम को परेशानी का भी सामना करना पड़ा, लेकिन 3 दिन की कोशिश के बाद कुत्ते की जान बचाने में वो कामयाब रहे। और उत्तराखंड के जोशीमठ में एक तरफ भारी बारिश से लोगों की मुसीबत बढ़ चुकी है, वहीं दूसरी तरफ जंगलों से ग्रामीण इलाकों में भालू के आ जाने से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक भालू सड़क किनारे झाड़ियों में दिखा। इस दौरान आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। लोग भालू आने की जानकारी मिलने के बाद से खौफ में है। बताया गया कि इन दिनों खुबानी नाम का फल पककर तैयार हो चुका है। दावा है कि भालू खुबानी को खाने के लिए हर दिन पेड़ों तक पहुंच रहे हैं, जिसके बाद भालू को देखकर आसपास के लोगों में खौफ बढ़ने लगा। खबर है कि अगले 2 दिनों में मानसून देश के कई राज्यों में तबाही की वजह बन सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आसमान से सबसे ज्यादा आफत मध्य प्रदेश पर बरसने की आशंका है।
जबकि पहले ही मध्य प्रदेश बारिश से बेहाल हो चुका है। मध्य प्रदेश में नदी नाले उफान पर हैं और बांधों के गेट खोले जाने लगे हैं। लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिनों में मानसून अपने पूरे शबाब पर होगा, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के कई जिलों में बेहद भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण गुजरात और कोंकण और गोवा में भी बादल मुसीबत बरसा सकते हैं। आने वाले 2-3 दिनों में इवन हैवी रेनफॉल एक्टिविटी की उम्मीद रहेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिन में पूर्वोत्तर के राज्यों पर भी कुदरत आफत बरसा सकती है, जबकि सिक्किम और असम पहले से ही बाढ़ से बेहाल हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के दमोह से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नाला पार करते नजर आए। वहां पिछले 24 घंटों से राज्य के अलग अलग हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश से नालों और नदियों का जलस्तर बढ़ गया और उसका पानी 2 गांवों को जोड़ने वाली पुलिया के ऊपर से बहने लगा। लेकिन इसके बाद भी लोगों ने उसकी परवाह नहीं की। पुलिया के ऊपर से बहते पानी को पार करने के लिए लोगों ने जान तक जोखिम में डाल दी। वहां से जो तस्वीर सामने आई उसमें एक आदमी मोटरसाइकिल पर बैठकर पुलिया पार करता दिखा। तभी उसकी मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ गया और वो पानी की तेज धार में बहने लगा। हालांकि उसने किसी तरह मोटरसाइकिल को संभाला। गनीमत ये रही कि वो सुरक्षित पुलिया से गुजर गया। यही नहीं, कई और लोग भी जान जोखिम में डालकर पुलिया के ऊपर बह रहे पानी को पार करते दिखाई दिए। और इसी तरह मध्य प्रदेश के सिवनी में भी भारी बारिश ने लोगों के लिए खतरा खड़ा कर दिया। वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहां इतना पानी जमा हो गया कि एक इलाके में एक शख्स पानी के सैलाब में बह गया। क्योंकि सामने आई तस्वीरों में भयानक बारिश के बाद नदी और जमीन का फर्क ही गायब दिखा। चप्पे चप्पे पर सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा नजर आया। पानी भी थोड़ा बहुत नहीं, बल्कि इतना कि अगर कोई थोड़ा सा लड़खड़ा जाए तो पानी में ही बह जाए। सिर्फ खुले इलाकों में ही नहीं, गली मोहल्लों के इर्द गिर्द भी पानी ने अपना डेरा डाल लिया। हाल ये हो गया कि गाड़ियों के टायर पानी में पूरी तरह डूबे नजर आए। मतलब पानी ने गाड़ियों को किसी काम का नहीं छोड़ा। उनका होना ना होना बराबर हो गया। बारिश की वजह से सिवनी के एक दूसरे इलाके में भी 5 चरवाहे नदी के बीच एक टापू पर फंस गए थे, जिन्हें बचा लिया गया। और सिर्फ सिवनी ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के कई शहरों में मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहां भालाघाट में इतनी भीषण बारिश हुई कि 2 गांवों को आपस में जोड़ने वाला एक पुल ही बह गया। बताया गया कि पिछले 10 महीने से गांव वाले उस पुल की मरम्मत की मांग कर रहे थे, लेकिन वहां सिर्फ एक अस्थायी पुल बना दिया गया जो तेज बारिश की वजह से मिनटों में बह गया, जिसके बाद उस पुल के दोनों छोर पर मौजूद कई लोग वहीं अटक गए। गांव वालों ने आशंका जताई कि उस इलाके में ऐसे कई हादसे और हो सकते हैं। कुछ दिन और वेट करिए, अभी रेलवे का ब्रिज बाकी। गांव वालों का आरोप है कि पिछले 10 महीने से वो लगातार उस पुल की मरम्मत की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद मानसून के आते ही वो पुल सैलाब में समा गया। बताया गया कि इस पुल के बहने का असर आसपास के 20 गाँवों पर पड़ेगा। और असम में आई भयानक बाढ़ के हालात की जानकारी देने और केंद्र से मदद की उम्मीद के लिए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से बाढ़ के हालात की विस्तार से जानकारी ली। प्रधानमंत्री जी को हमारे असम का जो बाढ़ का परिवेश है, इसका बारे में मैंने अभी का क्या परिस्थिति है, इस विषय में जानकारी दिया। मुख्यमंत्री ने उन्हें बाढ़ से राहत और बचाव कार्यों के बारे में भी बताया, जिसके बाद पीएम मोदी ने असम में आई भयानक बाढ़ पर चिंता जाहिर की। इससे पहले मुख्यमंत्री हिमंता ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से भी मुलाकात की और बाढ़ के हालात से निपटने के लिए वित्त मंत्री से मदद की अपील की।